हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि जो डीएनए हेलिक्स है यानी डबल आपका जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें क्या होता है कि वो कैसे न्यूक्लियस के अंदर आपका समाता है, या कह लीजिए कैसे वो न्यूक्लियस के अंदर आपका कवर होता है। अब देखिए, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, यानी डीएनए के ऊपर जो दो बेस पेयर होते हैं, अगर हम उनका जो डिस्टेंस है बीच का वो 0.34 नैनोमीटर होता है, अगर हम उसको ले और जो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है मैमिलियन सेल के अंदर, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर और जो उनके बीच का स्पेस है उससे हम अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी तरह से लेंथ आती है वो अप्रोक्स कितनी आती है 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर जो है वो एक सेल के अंदर और उस एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए कैसे आएगा, तो इस चीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं कि फिर क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। यानी डीएनए को क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट यानी बहुत ही छोटे स्पेस में आपका जो है लाया जाता है। वो कैसे, यानी उसकी डीएनए की आपकी क्या होती है, सुपर कोइलिंग होती है। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा लेंथ है 2.2 मीटर। तो अब क्या होता है इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जैसे एशिशिया कोलाई, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस डीएनए जो होता है वो स्कैटर्ड रहता है सेल के अंदर। लेकिन डीएनए आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्रोटीन्स के चारों ओर कॉइल्ड होकर, कैसी प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, उसके पास होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, इस वजह से वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या होता है, एक रीजन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इस तरीके से डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स, तो लार्ज लूप्स बनाता है किसके थ्रू, प्रोटीन्स की हेल्प से। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो वहाँ पे क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, और हिस्टोन भी क्या होती है, ग्रुप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी कि काफ़ी सारी हिस्टोन प्रोटीन होती है। कितनी होती है, 8 प्रोटीन्स होती हैं। ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबांडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन, यानी कि किसी भी प्रोटीन पे कोई चार्ज कैसे आता है कि जिस हिसाब से उसमें अमीनो एसिड जुड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज आता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, जो हिस्टोन्स होती हैं वो कैसे अमीनो एसिड से बनती है, बेसिक अमीनो एसिड से, जैसे लाइसिन और अर्जिनिन वगैरह। बोथ द अमीनो एसिड्स रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पर कैसा होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी साइड चेन पर। तो हिस्टोन्स जो होती हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मोलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि जो हिस्टोन्स होती है वो 8 प्रोटीन का एक सेट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, और उसकी चारों ओर रैप रहता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ठीक है, तो आपकी हिस्टोन क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए क्या हो गया आपका, नेगेटिवली चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। एंड ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि एक आपका जो एक सेट बन करके तैयार हुआ है 8 हिस्टोन प्रोटीन का, और उसके चारों ओर जब रैप होता है डीएनए तो वो कवर कर लेता है मिनिमम 200 बेस पेयर। एंड न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। जब न्यूक्लियोसोम की रिपीटेड यूनिट तैयार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमेटिन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलर्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जब हम उसको स्टेनिंग करते हैं तो वो दिखाई देता है, कलर आता है, कलर होता है उसमें, यानी कि जब स्टेनिंग की जाती है तो वो पार्ट कलर ले जाता है। एंड द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये किसी धागे पर छोटे छोटे बीड्स यानी मोती पिरों हों। अब देखिए, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे धागे में मोती पिरे हों। देखिए, ये है हमारा
हिस्टोन का ऑक्टामर, यानी जो बीच में है ये हमें सिंगल एक दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी 4 सामने की तरफ और 4 पीछे की तरफ 8 हिस्टोन प्रोटीन है। और ये डीएनए जो है वो आपका रैप हो रखा है इसके चारों ओर। और एक साइड में जो आपकी जो 9वें नंबर की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये क्या काम करती है, ये एक तरह से पिनअप का काम करती है, इसको यहाँ पे पिनअप कर लेती है। ऐसी ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। ऐसी बार बार रिपीटेड स्ट्रक्चर होती है और तब जा करके हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिन थ्रेड, जो कि हमारा न्यूक्लियस में फिर इजीली आ सकता है। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये क्रोमेटिन थ्रेड है। उसमें ये जो बीडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, जहाँ पे भी आपको ये बीड दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, आपका न्यूक्लियोसोम है। तो इस तरीके से जो आपका डीएनए है वो जब रैप होता है तो वो कम से कम 200 बेस पेयर एक जगह पे कवर कर लेता है। तो इससे क्या होता है, वो स्पेस जो है कम घेरता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ये डीएनए है, डीएनए की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, एक तरह से जीन। अब डीएनए जब होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कोइलिंग करते हैं, तो तब क्या बनता है आपका न्यूक्लियोसोम। और वो ऐसे रिपीटेड यूनिट होती हैं, तो न्यूक्लियोसोम जो होता है वो बार बार कोइल्ड होकर के फिर क्या बनते हैं, हमारे क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जब एक तरह से एक जगह जब गुथे हुए पड़े रहते हैं, यानी जब उनमें हम पहचान ना पाए कि कोई क्रोमोसोम कहाँ है और कोई कहाँ है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी क्रोमेटिन थ्रेड। क्योंकि देखिए, जब आपके जो, जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की ही बात करते हैं तो उसमें हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सेपरेटली देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको सेल डिवीज़न के टाइम पे दिखाई देते हैं। अदरवाइज तो जो 40 के 46 क्रोमोसोम है वो सिर्फ क्रोमेटिन थ्रेड की तरह एक जगह पे आपके पड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो सेपरेटली दिखाई नहीं देते। वो सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब सेल आपकी डिवाइड होती है। तो डीएनए होता है, डीएनए की सुपर कोइलिंग से हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ न्यूक्लियोसोम बनता है, और न्यूक्लियोसोम फिर कोइल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में पड़े रहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड में। ठीक है, अब देखिए, द बीड्स ऑन द स्ट्रंग स्ट्रक्चर इज इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म chromatin fiber and that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। यानी कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है, अगर उससे क्रोमोसोम हमें बनाना है तो वो कंडेंस स्ट्रक्चर में बनता है। कब, जब मेटाफेज स्टेज आती है आपकी सेल डिवीजन की। अदरवाइज तो आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर ही है, और उनको सेपरेटली देखना है तो जब सेल डिवाइड होती है, डिवीजन सेल का होता है, तो मेटाफेज स्टेज में आप उनको क्लियर देख सकते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ and that collectively are referred to as non-histone क्रोमोसोमल प्रोटीन। यानी कि अगर हम क्रोमेटिन से भी हायर लेवल पे पैकेजिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ हिस्टोन से अलग प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एंड ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्रोमेटिन थ्रेड की, तो वहाँ पे कुछ जो उसका पार्ट होता है वो लूजली पैक्ड होता है। तो जब स्टेनिंग की जाती है तो उसमें लाइट कलर से शो होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डेंसली पैक होता है, तो जब स्टेनिंग करी जाती है तो वो डार्क कलर लेता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। एंड यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। अगर हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की, तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यानी यूक्रोमेटिन वाला जो पार्ट होता है जो कम स्टेनिंग लेता है, यानी कम कलर लेता है, वो ही ट्रांसक्रिप्शन करता है। यानी वही आपके जो कोई भी आपका मैसेज होता है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है आगे पहुंचाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए और फिर ट्रांसलेशन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में कई बार आता है कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में कौन सा पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वेराज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।